मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आजकल समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो समाज कह लीजिए कि समाज को गंदा करने का काम कर रही हैं। मेरठ में एक पत्नी, एक विवाहिता जो कई बच्चों की मां है, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी। हत्या का षड्यंत्र उसने इस कदर रचा कि सुन करके आम आदमी के पैर से जमीन खिसक जाए। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति के कमरे में एक जहरीला सांप रख दिया। उसके बाद अपने पति को उसके घर भेज दिया और वो स्वयं दूसरे कमरे में जाकर के सो गई। सुबह जब हुआ तो परिजन देखे तो उस व्यक्ति की सांस चली गई थी, यानी वह व्यक्ति मर गया था। अमित नाम था। 8 साल पहले शादी हुई थी। 8 साल में इस तरह से कटुता हो गया, पैदा हो गया संबंधों में कि हत्या करने कराने की नौबत आ गई, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। परिजनों ने जब देखा कि अब इनकी सांस नहीं चल रही है, ये मर गए हैं, और सांप जब बगल में देखा तो लोगों ने सोचा कि सांप के काटने से इसकी मौत हो गई है, क्योंकि सांप ने भी 10 जगहों पे डस चुका था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने बड़ा सूझबूझ से काम लिया। पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में पता चला कि सांस की गति बाधित होने के कारण इनकी मौत हुई, यानी यह कह लीजिए कि गला दबा करके हत्या की गई थी। सांप के काटने का जो भ्रम पैदा था लोगों के मन में, वह दूर हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला कि इसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। 8 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि पत्नी ने हत्या की, फिर 10 बार सांप से डसवाया, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर किया, दोनों गिरफ्तार। मेरठ में फिर मुस्कान जैसी वारदात। मृतक पति का नाम अमित था। अमित और रबिता की शादी 8 साल पहले हुई थी। रबिता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। दोनों के 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन तारडा ने बताया, पूछताछ में दोनों ने गला दबाकर हत्या करने की बात कबूल कर ली है। जिस वाइपर सांप से अमित को डसवाया गया वह बेहद जहरीला होता है, उसके डसने से बचने की संभावना बहुत कम होती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मूक बधिर 10 साल की अबोध बच्ची के साथ एक व्यक्ति रेप करता है। रेप ही नहीं करता है, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। उसके शरीर पर दांत से कटे कम से कम 10 से 12 निशान पाए गए। आज पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया। रामपुर में 10 वर्षीय दलित मंदबुद्धि दिव्यांग बच्ची से रेप करने वाला दरिंदा का नाम दान सिंह है, जो हाफ काउंटर में मारा गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी में आरोपी द्वारा बच्ची को ले जाने की पुष्टि हुई। मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर चोट के 70 निशान पाए गए। पुलिस एनकाउंटर में दान सिंह को टांग में गोली मारी गई है। महीने दिन से एक खबर बड़े जोर शोर से चलती है। कई बच्चों की मां किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग करके शादी रचा ले रही है, तो कई बच्चों का बाप किसी लड़की के साथ भाग करके शादी रचा ले रहा है। अभी यह घटना उत्तर प्रदेश की ही थी। एक लड़के की शादी उस महिला की लड़की से की जानी थी। इसी 16 तारीख को शादी सुनिश्चित था और लड़का अपने सासू को लेकर के ही भाग गया। सोच सकते हैं कि यह रिश्ता
किस कदर बिगड़ता जा रहा है, किस कदर समाज में एक गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, ऐसी घटनाएं अलोकतांत्रिक अमानवीय है ही, साथ में ऐसी घटनाएं समाज में कुरीतियां पैदा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहा है। मित्रों, इससे अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।